बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जामुन का पेड़। प्रस्तुत पाठ सरकारी विभाग की कार्यशैली पर तीखा प्रहार करने वाली हास्य व्यंग से भरपूर ये कहानी है, जिसमें आम आदमी को पिसता हुआ दिखाया गया है। जो आम आदमी है वो इसमें पिस रहा है सरकारी विभाग की कार्यशैली में। कानूनी दांव पेच में फंसा आम आदमी किस प्रकार संवेदनहीनता का शिकार होता है, आइए पढ़ते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ आया, यानी आंधी तूफान आया। सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। ये सरकारी तंत्र की निरंकुशता का एक जो है बड़ा अच्छा उदाहरण है। ये पाठ जो है, माली जो है वो दौड़ करके चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया, तो सभी लॉन में आ गए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। मतलब संवेदनहीनता का एक उदाहरण देखिए कि उसको चिंता उस दबे हुए आदमी की नहीं है, उसे चिंता किस बात की है कि जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसके जामुन कितने रसीले होते थे। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मतलब आदमी का नहीं है जामुनों की चिंता, मैं इसके फल झोली भर भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क जो था वो रुआंसा होता हुआ बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया। वो बेचारा जो आम आदमी है ना, माली अपने आप को आम आदमी समझ रहा है, वो उसको तो फिर भी उसकी चिंता है। तो कह रहा है कि मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं, मर ही गया होगा। जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरे वह कैसे बच सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबा हुआ आदमी कराह कर बोला। दबा हुआ आदमी कराह कर क्या बोला? नहीं भाई, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? एक क्लर्क ने हैरान होते हुए कहा। अरे भाई, ये तो जिंदा है, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली तो फिर भी उस व्यक्ति की चिंता कर रहा है। उसको कह रहा है कि भाई इस पेड़ को हटा करके हमें जल्दी ही इसे निकाल लेना चाहिए। मुश्किल काम है, पेड़ का तना भारी और वजनी है, एक चपरासी बोला, क्योंकि चपरासी को अब कुछ करना पड़ेगा। तो बोला, भाई ये मुश्किल काम है, पेड़ का तना तो भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दें, हम सभी मिलकर इसे निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग तैयार हैं। सभी मिलकर के एक साथ बोले कि हम लोग भाई तैयार हैं। ठहरो, तभी सुपरिटेंडेंट बोला, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी वहाँ से चलकर डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी भी चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। मतलब उस आदमी को नहीं निकाला गया, बस फाइलें चल रही हैं। दोपहर के खाने के समय दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लिए हुए भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मतलब सरकारी तंत्र की निरंकुशता का उदाहरण है ये। और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। उस व्यक्ति की चिंता नहीं हो रही इन लोगों को। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः वही लोग कुछ कर सकते हैं। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फाइल कृषि विभाग के पास वापस भेज दी और यह समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि यह मामला हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, दाल चावल खिलाया माली ने, जबकि उसके चारों ओर पुलिस का पहरा था। एक कांस्टेबल को दया आ गई तो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा।
दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है, कोई उत्तराधिकारी है तो उसका पता बता दो, मैं उसे खबर कर दूंगा। मैं लावारिस हूँ, आदमी बोला, मतलब मेरा कोई वारिस नहीं है। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा डिपार्टमेंट वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। मतलब एक व्यक्ति मर रहा है, मरे, है ना, उसके लिए वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं है। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, एक ऐसी मनचले व्यक्ति ने कहा, मस्तीखोर होते हैं ना, उसने, मस्खरे ने, कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। बहुत से लोग होते हैं ना, बेवकूफ़ी भरी बातें करती हैं, तो मस्खराई में कि अगर ये पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह सुनकर दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। लेकिन उस मनचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत बयान दिया, तुरंत एक्शन लिया कि उसने योग्य प्लास्टिक सर्जन को की छानबीन के लिए भेज दिया। मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और उसने क्या किया कि कोई योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन शुरू कर दी, है ना, कोई योग्य प्लास्टिक सर्जन मिल जाए। मतलब बेवकूफ़ी देखिए, उस पेड़ को सब उठा लेते और उस व्यक्ति को निकाल देते, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन नहीं, अब किसी मस्खरे ने ये कर दिया भाई कि इस व्यक्ति को बीच से काट दिया जाए और प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाएगी। मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दिया गया ये फाइल और वहाँ से वो योग्य प्लास्टिक सर्जन की भी तलाश करने लगे, छानबीन। मतलब ये नहीं सोचा कि एक छोटा सा काम पेड़ ऊपर उठाते व्यक्ति निकल आता, लेकिन नहीं, क्योंकि सरकारी तंत्र में ये निकम्मापना फैला हुआ है, लोग काम ही नहीं करना चाहते। सर्जन ने दबे हुए आदमी की अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में लिखा था, ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, और नहीं, आदमी भी मर सकता है। मतलब रिपोर्ट में लिखा गया भाई ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन दोनों बातें, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, आदमी भी मर सकता है। मतलब आपने देखा शुरू से, आप तो अभी बच्चे ही हैं, लेकिन आप जब इस पाठ को पढ़ रहे होंगे आपको भी समझ में आ रहा होगा, आपके मन में भी विचार उठ रहे होंगे कि अरे तो बहुत ज़रा सा काम है, पेड़ को सब लोग, जितनी भीड़ थी, मिलकर उठाते और उस व्यक्ति को निकाल देते, व्यक्ति बच जाता और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन नहीं, सरकारी तंत्र में इतनी निरंकुशता फैली हुई है कि बस काम फाइलों में ही होता है ना। और संवेदनहीनता का कितना बड़ा नमूना है कि उस व्यक्ति के प्रति किसी को कोई संवेदना नहीं है, बस सब काम नहीं करना पड़े, बस उस पर चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। मुझे आशा है आपको इतना समझ में आ गया होगा।